वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारी जो क्लास है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, जो रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हैं, उनकी आज हमारी चौथी क्लास है। 3 क्लासें पहले हमारी लग चुकी हैं और उसके आगे ही हम आज क्वेश्चन शुरू करते हैं जितने हमने पहले किए थे। तो देखते हैं कि कितने क्वेश्चन हो गए थे उसके हमारे क्वेश्चन नंबर 37। एक ट्रेन एक 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है? देखिए ध्यान से, ट्रेन 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है और ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर रही है। तो इसको हम लेंथी एक्स वाले मेथड से नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे कि जो ट्रेन है 60 मीटर लंबी है, 60 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को यदि प्लेटफॉर्म को करती है तो 20 सेकंड में करती है। अब मैंने आपको बताया है कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपने आप की लंबाई को भी पार करेगी, अपनी लंबाई को भी पार करेगी और किसको पार करेगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। और यदि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। मतलब यदि ट्रेन लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसमें प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा हमारे पास। उसने पार किया प्लेटफॉर्म की लंबाई भी, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी पार किया 20 सेकंड में, और 20 सेकंड में उसने ट्रेन ने अपने आप को भी पार किया, ट्रेन का डिस्टेंस भी उसने पार किया। और कितने सेकंड लगे उसको? 20 सेकंड। टाइम कितना लगा? 20 सेकंड। तो 20 सेकंड्स में ये डिस्टेंस पार हुआ है, 20 सेकंड्स में ये डिस्टेंस पार हुआ, ठीक है। टाइम लगा 20 सेकंड्स और 20 सेकंड्स में क्या क्या पार हुआ है? प्लेटफॉर्म और ट्रेन, क्योंकि ट्रेन ने 20 सेकंड्स में पार किया है, ठीक है, 60 मीटर प्लेटफॉर्म को। और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है हमारे पास 60, ठीक है। तो 20 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिस्टेंस को पार करने में। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अब प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार किया, तो प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार किया तो वो कितने सेकंड में किया? वो किया उसने 16 सेकंड में। अब इस बात को ध्यान से समझिए, आप एक्स वाले तरीकों से करने से बच जाएंगे इसको, यदि आपको ये लॉजिक समझ आ गया। नहीं तो एक्स वाला तरीका तो है ही हमारे पास। अब यदि 20 सेकंड में टाइम है, 20 सेकंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपने आप को भी पार करती है ना, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपने आप को भी पार करती है, तो उसमें 20 सेकंड लग रहे हैं। और यदि व्यक्ति को, यहाँ पे ट्रेन किसको पार कर रही है? व्यक्ति को, मैन को, तो मैन को पार करती है तो किसका डिस्टेंस आता है? हमेशा ट्रेन का डिस्टेंस आता है, क्योंकि मैन का कोई डिस्टेंस नहीं होता। मतलब ट्रेन को अपने आप को पार करती है तो 16 सेकंड लेती है और प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड लेती है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमें पता है कि यहां पे डिफरेंस कितने का है? 4 सेकंड का। इसका मतलब यदि वो ट्रेन अपने आप को पार करती है तो उसको 16 सेकंड लगते हैं, साथ में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको 20 सेकंड लगते हैं। ट्रेन यदि अपने आप को पार करती है 16 सेकंड और साथ में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 20 सेकंड, क्योंकि ये 16 तो यहाँ पे आ गया, तो बाकी ये कितना बचता है? 4, क्योंकि ट्रेन का कितना आ गया? 16। यदि ट्रेन अपने आप को 16 सेकंड में पार करती है और दोनों को मिला के 20 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म को कितने में पार करती है? 4 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को वो 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। बस अब हमारा काम बन गया। प्लेटफॉर्म कितने मीटर लंबा है? 60 मीटर, मतलब 60 मीटर को वो 4 सेकंड में पार कर जाती है। तो हमने क्या निकालना है? हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पीड जब भी निकालनी हो तो डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम आ जाएगा। यदि वो कितना डिस्टेंस? 60 मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ था, 60 मीटर डिस्टेंस प्लेटफॉर्म का और नीचे प्लेटफॉर्म का क्या आ जाएगा? जितने समय में वो पार करती है। हमने निकाल लिया प्लेटफॉर्म को वो 4 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस मीटर में था, ये सेकंड में था, तो 60/4 मेरे पास आ गया। 60/4
ये मीटर सेकंड में मेरी स्पीड आ जाएगी, इसको सॉल्व करूंगा तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या आ जाएगी, स्पीड। लेकिन स्पीड ऑप्शन में किस में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो यदि किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो इसके किलोमीटर पर आवर बनाऊंगा। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, हम गुना कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो कैंसिल कीजिए। 5 के पहाड़े में यदि 60 काटा तो कितना आया, 12 नंबर पे। और 4 के पहाड़े में 12 काटा तो कितना आया, 3। और 18 को 3 से गुना किया तो कितना आया, 54। तो 54 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की क्या होगी, स्पीड होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर देखिए ध्यान से, डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, यदि एक ट्रेन एक 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। सिर्फ आपको एक बार समझाने के लिए लिखा है, सीधा ही दिख रहा है। यदि 20 सेकंड उसको दोनों को पार करने में लगे हैं और 16 सेकंड ट्रेन को खुद को पार करने में लगे हैं, क्योंकि आदमी का डिस्टेंस होता नहीं है, तो 4 सेकंड जो है वो उसको किसको पार करने लगे होंगे, 60 मीटर को। 60 मीटर को पार करने में 4 सेकंड लगे होंगे, क्योंकि 60 मीटर का अकेला प्लेटफॉर्म है। तो इस 60 मीटर को 4 सेकंड से भाग कर देंगे। ये 60 मीटर किसका है, प्लेटफॉर्म का। इस क्वेश्चन में मुझे प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस दिया हुआ था, ट्रेन का डिस्टेंस नहीं पता था। हमने ट्रेन की स्पीड पता करनी थी। हमें पता था स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितने समय में पार हो रहा है उससे डिवाइड करके हमारा क्या आ जाता है, हमारा एक स्पीड आ जाती है। तो यदि 60 मीटर डिस्टेंस वो ट्रेन 4 सेकंड में पार कर रही है, तो ओवरऑल कितना लगेगा, उसको किलोमीटर पर आवर में बना के 54 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी मेरे पास। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को पार करने में उसको लगते हैं 20 सेकंड, ठीक है। आर्मी को पार करने में लगते हैं 16 सेकंड। यदि ट्रेन को आर्मी को पार करने में 16 सेकंड लगते हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो 16 सेकंड में पार हो रहा है। यदि ट्रेन का डिस्टेंस 16 सेकंड में पार हो रहा है, यहाँ पे हमें टाइम का सीधा भी लिख सकते हैं। यदि ट्रेन का डिस्टेंस 16 सेकंड में पार हो रहा है, तो दोनों का मिला के 20 सेकंड में पार हो रहा है, तो प्लेटफॉर्म को 4 सेकंड में वो पार कर रही है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म 60 मीटर का है, 60 मीटर को यदि वो 4 सेकंड में पार कर रही है, तो डिस्टेंस 60 मीटर कवर कर रही है और 4 सेकंड में कर रही है। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 54 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक स्टेशन, प्लेटफॉर्म और 20 सेकंड में एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को और 20 सेकंड में एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। चलो इसको आप थोड़ा सा और मेथड से करवा देता हूं। 36 सेकंड्स लगे हैं, ध्यान से देखिए। 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार हो रहा है, पिछले क्वेश्चन की तरह। यदि 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार हो रहा है, जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हमारे पास दो डिस्टेंस आते हैं, प्लेटफॉर्म का भी और ट्रेन का भी। लेकिन हमें और बताया हुआ 20 सेकंड में वो आदमी को पार कर रही है। इसका मतलब 20 सेकंड में वो किसको पार कर रही है, अपने आप को पार कर रही है। मीन 16 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 20 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है और 36 सेकंड में दोनों को पार कर रही है। तो 16 सेकंड में क्या कर रही है, वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। चलो इसको आप ऐसे कर लो, उसी मेथड से करेंगे। हमें पता है जो स्पीड हमें दी हुई है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जितना डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं डिस्टेंस में। कौन कौन सा डिस्टेंस, यदि 36 सेकंड लोगे तो ये ले लोगे, और यदि ओनली 16 लोगे तो फिर आ जाएगी। लेकिन हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करनी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई पता करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मींस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पता करना है। तो इस डिस्टेंस में हमारे पास दो डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है हमारे पास, स्पीड हमारे पास है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमें मीटर में लेके आना, पहले तो इसी को चेंज कर लो, 72 गुना 5/18, ये आ गया स्पीड। अब डिस्टेंस,
डिस्टेंस हमारे पास दो डिस्टेंस होंगे, कौन कौन से डिस्टेंस होंगे? एक हमारे पास होगा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, इसमें दो डिस्टेंस आएंगे, प्लेटफॉर्म का ले लो और दूसरा ले लो ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास आया, हमने पीडी लिख लिया प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस, प्लस हमने किया साथ में लिख लिया ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है। और इसको डिवाइड किया किससे? हमने डिवाइड करेंगे, ओवरऑल स्पीड है तो ओवरऑल टाइम से डिवाइड करेंगे। भी दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है? दोनों को पार करने में लग रहा है 36 सेकंड। दोनों को पार करने में 36 सेकंड लग रहे हैं, 36 सेकंड ले लिया। अब मेरे पास ना तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और ना ही ट्रेन का डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा काम क्लियर कर लेते हैं। हमें पता है कि 72 किलोमीटर पर आवर की लंबाई से चलती है, ठीक है। तो यदि वो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब वो 16 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है। तो क्या करेंगे भाई? देखो, इतना बताया हमने, लंबाई पता करनी है, स्पीड इनटू टाइम आएगा। तो स्पीड इनटू टाइम यदि हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस भी नहीं है, ट्रेन की चाल हमें दे रखी है, तो यहां से हम ट्रेन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ट्रेन का डिस्टेंस निकाल लो, सीधा आ जाए। आप ट्रेन का डिस्टेंस हमारे पास यहां से आ जाएगा। ट्रेन का डिस्टेंस कैसे आएगा कि यदि हम स्पीड लेते हैं ट्रेन की, डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन का और नीचे करते हैं ट्रेन का टाइम, तो ट्रेन का टाइम कितना? 20 सेकंड है, तो ट्रेन का टाइम मेरे पास आ गया 20 सेकंड। और स्पीड तो वही रहनी है, स्पीड मेरे पास रहनी है कितनी? 72। स्पीड 72 है, गुना 72 गुना मैंने किया 18/5/18, ये आ गई मेरी मीटर सेकंड में, ठीक है। 72 गुना 5/18, और ये 20 जो है इधर आगे क्या हो गया मेरे पास? गुना हो गया। तो मेरे पास किसका डिस्टेंस आ गया? ट्रेन का डिस्टेंस मेरे पास आ गया। देखो ध्यान से, यदि स्पीड हमारे पास है 72, ट्रेन का डिस्टेंस नहीं है, लेकिन ट्रेन अपने आप को 20 सेकंड में पार कर रही है, क्योंकि वो एक खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है तो अपने आप को पार करती है, 20 सेकंड में खड़े व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति का कोई डिस्टेंस होता नहीं है, ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन 20 किया, तो इससे हमारे पास ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगा 72 गुना 5/18। क्यों लगाया? क्योंकि जो डिस्टेंस है मुझको मीटर में चाहिए, और ये मेरे पास किसमें है? सेकंड में है, तो इसको मीटर सेकंड में चेंज किया। ये 20 इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा? ट्रेन का डिस्टेंस। तो 18 को 4 पे काटा, कितना आ गया? 72, ठीक है। और 20 को 5 से गुना किया 100, 100 को 4 से किया, कितना आ गया? 400। तो मेरे पास जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा? 400 मीटर मेरे पास ट्रेन का डिस्टेंस है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। 72 गुना 5/18 गुना ये 36 तरह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और प्लस ट्रेन का डिस्टेंस हमने निकाल लिया था। ट्रेन का डिस्टेंस है मेरे पास 400। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 18 के पारे में आया मेरे पास 4 नंबर पे, 36 को 2 से किया 72, 72 में 720 आ गया। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना है? 720। 720 में एक प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और एक किसका डिस्टेंस है? ट्रेन का डिस्टेंस है। दोनों के डिस्टेंस को ऐड करते हैं हमेशा। हमें ट्रेन का डिस्टेंस हमने निकाल लिया था 400 है, तो 400 में कितने जोड़ेगी? 720 आ जाए 320। 320 मतलब ऑप्शन नंबर 2। तो 320 जो डिस्टेंस होगा वो किसका होगा? वो होगा प्लेटफॉर्म का, और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमने पूछा हुआ है। ये 400 को जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 720 था, 720 किधर था? वो 400 इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और वहां पर क्या रह जाएगा मेरे पास? वहां पर रह जाएगा प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस। 720 में से 400 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे? 380, 380, 320, 320, 320। तो क्या आंसर आएगा? 320 जो डिस्टेंस आएगा वो किसका आएगा? वो डिस्टेंस आएगी, वो लंबाई आएगी। वो किसकी लंबाई आएगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहाँ पे हमारे पास 2 लंबाइयां होती हैं, डिस्टेंस में 2 लंबाइयां होती हैं। किस किस की? प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की। क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम क्या लिया है? पूरा लिया है।
तो यदि मेरे पास ट्रेन की लंबाई मैंने यहां से निकाली थी, फिर एक बार इसको भी देख लीजिए, यहाँ पे दोनों ही नहीं थी मेरे पास, तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए मेरे को ट्रेन का क्या चाहिए था, ट्रेन को का समय चाहिए था। तो ट्रेन अपने आप को कितने समय में पार करती है, ट्रेन अपने आप को 20 सेकंड में पार करती है। तो ये मेरे पास स्पीड थी, इसको मैंने चेंज कर लिया 5/18 से गुना करके और गुना कर दिया 20 से, आगे ट्रेन की लंबाई। तो 18 में 72 कटा 4 आ गया, 20 गुना 4 80, 80 5 400, ट्रेन की लंबाई आ गई 400। ओवरऑल लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 720, 720 में से 400 घटाया तो क्या आ गया 320, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट नहीं है, एक दिशा मतलब सेम डायरेक्शन, इसको ध्यान से देखना है, एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तीव्र गति से चल रही ट्रेन मंद गति से चलने वाली ट्रेन को एक पोल को 30 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो मंद गति की लंबाई क्या है, जो धीरे ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई क्या है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह भी ये है ना, रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। देखो जो ट्रेन तेज चल रही है वो ट्रेन पार कर रही है मंद गति से चलने वाली ट्रेन और एक पोल को। जो ट्रेन तेज चल रही है वो स्लोअर ट्रेन को पार कर रही है कितने में, 30 सेकंड में, और जो 5 सेकंड में क्या पार कर रही है, 5 सेकंड में वो पार कर रही है एक पोल को पार कर रही है 5 सेकंड में पार कर रही है। तो जो ट्रेन धीरे चल रही है उसकी लंबाई क्या है, ट्रेनें दोनों चल रही हैं अब, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, पहले हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ 5 सेकंड में वो यदि एक पोल को पार कर रही है तो पोल की लंबाई नहीं होती, यहां से हमारे पास किसकी लंबाई आ जाएगी फिर, फास्ट ट्रेन की। देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पता करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और किसकी लंबाई, यहां पे लंबाई किसकी आएगी, यहां पे लंबाई आएगी फास्ट ट्रेन की। फास्ट ट्रेन, एक ट्रेन फास्ट है एक ट्रेन स्लो है, तो यहाँ पे लंबाई आएगी फास्ट ट्रेन की, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ऑफ फास्ट ट्रेन। तो स्पीड तो वही है इसकी 90, तो यहाँ पे हमने भरा 90, और 90 प्रति घंटा है, इसको चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में, 5/18। और फास्ट ट्रेन का हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। टाइम इसका कितना है, क्योंकि जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है वो 5 सेकंड में पोल को पार कर रही है, मीन्स 5 सेकंड में अपने आप को ही पार कर रही है। तो नीचे हमारे पास 5 हमने सेकंड लगा दिए, 5 सेकंड लिख दिए। तो इसको सॉल्व करो, 90 गुना 18 को 90 पे काटा कितना आ गया 5, 5 को 5 से किया 25, और ये 5 इधर की और गुना हो गया 125। इसका मतलब 125 मीटर क्या है, 125 मीटर जो ट्रेन फास्ट चल रही है उसकी लंबाई है, उसका डिस्टेंस है, उसकी लंबाई है। अब हमारे पास फास्ट ट्रेन का डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर हम लेते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, स्पीड तो वही रहनी है, स्पीड कितनी है 90। अच्छा स्पीड पहले फाइंड करनी पड़ेगी, दोनों ट्रेनें चल रही हैं। अब दोनों ट्रेनें चल रही हैं, यदि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो सापेक्षिक गति होती है उनकी, उन दोनों को माइनस कर देती हैं, उन दोनों को माइनस कर देती हैं। मींस 90 में से हम क्या माइनस करेंगे 60, 90 माइनस 60 गया 30। तो अब हमारे पास जब हम पूरी स्पीड लेंगे तो ओवरऑल स्पीड कितनी बन रही है, 30 ही बन रही है, क्योंकि दोनों एक दिशा में चल रही हैं। दोनों ऑपोजिट चलती तो क्या लेते, 90 और 60 को जोड़ देते, 150 आ जाता। अब आएगा 30। तो जब दोनों डिस्टेंस लेंगे तो दोनों स्पीड लेंगे 30। तो 30 में से डिस्टेंस कितना है, अब दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो एक ट्रेन का डिस्टेंस हमें पता है, इसमें क्या है, एक फास्ट ट्रेन का डिस्टेंस और प्लस एक फास्ट ट्रेन की लंबाई और एक जो स्लो ट्रेन है उसकी लंबाई। एफ से फास्ट लिख रहा हूं और एस से क्या लिख रहा हूं, स्लो ट्रेन की लंबाई, ठीक है। ये स्पीड है। तो मैंने देखा, और नीचे आएगा टाइम, और दोनों को पार करने में कितना टाइम लगता है 5 सेकंड।
दोनों को पार करने में 5 सेकंड लगती है। ये 30 जो था किलोमीटर पर आवर था, क्योंकि 90 किलोमीटर पर आवर में से 60 किलोमीटर पर आवर जाएंगे तो क्या आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई और किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फास्ट ट्रेन हमें निकाल ली थी 125 मीटर की हमारे पास, और सोलो ट्रेन जो है उसकी जो मंद गति से चलती है, स्लो है, उसकी जो है स्पीड डिस्टेंस क्या होगा, उसकी लंबाई है जो है मंद गति वाले ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ जाएगी। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो हमने देखा 18 और 30 जा रहे हैं कौन से टेबल में, 6 के टेबल में काट लो। यहाँ पे आ गया 6 के टेबल में 3, 6 के टेबल में यहाँ पे क्या आ गया 6 के टेबल में यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे गड़बड़ आ गई। स्पीड है 90 गुना 5/18, 18 25, 5 सेकंड में अपने आप को पार कर लिया अपने आप ट्रेन को 30 सेकंड में, और पोल को कर लिया 30 सेकंड 5 सेकंड में। 5 हमारा आना था यहाँ पे, ठीक है। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125 हमारा आ गया, और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो स्पीड हमारे पास आ गई कितनी, स्पीड हमारे पास आ गई 90 और 60 मतलब 30 स्पीड आ गई। 30 को फिर गुना किया 5/18 से, 6 3 18, 6 5 30, ठीक। 125 गुना मंद गति का डिस्टेंस। ऑप्शन में गड़बड़ है कहीं पे, पोल को पार कर दिया तो 30 सेकंड में पार कर गई है। यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो हमने टाइम है वो गलत लिखा है। देखिए यहाँ पे टाइम क्या आना है, यहाँ पे टाइम दोनों को पार कर रही है तो वो कितने सेकंड में कर रही है 30 सेकंड में, 30 सेकंड में कर रही है। यहाँ पे 30 सेकंड आना था, क्या आना था 30 सेकंड, क्योंकि ऊपर यदि 2 ट्रेनों की लंबाई है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई को पार करने में समय कितना 30 सेकंड। यहाँ पर यदि एक ट्रेन की लंबाई थी तो अपने आप को पार करने का समय 5 सेकंड, वही 5 मैंने गलती से वहां पे लिख दिया था 30 सेकंड। तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई क्या आएगा यहाँ पे 30 आएगा, तो क्या आएगा 30, ठीक है। अब 3 के पारे 6 के बारे में 3 पे, 6 के बारे में 5 पे, ये 5 3 के बारे में किस पे आ गया 10 पे। 10 गुना 5 50, 50 गुना 5 250, 250 आ गया। तो यदि ओवरऑल डिस्टेंस 250 बनता है, 250 में से 125 फास्ट ट्रेन है की लंबाई है, तो स्लो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, स्लो ट्रेन की लंबाई भी कितनी होगी 250 में से 125 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 125 मतलब ऑप्शन नंबर 3 नंबर आंसर आएगा इसका 125 मीटर। 250 में से ये 125 से गिरा के हो जाएगा माइनस, और 250 में से 125 माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा 125 रह जाएगा, और 125 मीटर जो है वो आ जाएगी आपकी जो आपकी ट्रेन स्लो है उसका डिस्टेंस। देखिए आपको जब आपको कंसेप्ट की नॉलेज हो जाएगी तो ये जो मैं आराम से करता हूँ धीरे धीरे आपको समझाने के लिए करता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब आपका पेन जो हाथ का फ्लो है बन जाएगा ना एक बार, तो आप फटाफट इस तरह के यदि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपका फ्लो भी बन जाएगा। देखिए ध्यान से, स्पीड सबसे पहले हमें दिया हुआ था 90 किलोमीटर जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर जो फास्ट चलती है। तो फास्ट चलती है वो 30 सेकंड में किसको पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है जो ट्रेन स्लो चल रही है, ठीक है। जो ट्रेन स्लो चल रही है उसकी लंबाई को पार करती है, और एक पोल को पार करती है वो 5 सेकंड में। यदि एक पोल को पार कर रही है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को पार कर रही है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा उस ट्रेन की दूरी, उस ट्रेन की लंबाई जो फास्ट चल रही है, क्योंकि हमारे पास 90 किलोमीटर भी है और टाइम भी है, स्पीड भी है टाइम भी है। यहां से क्या मिल जाएगा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से डिस्टेंस मिल जाएगा। तो स्पीड थी 90, डिस्टेंस हमें चाहिए फास्ट ट्रेन का, टाइम कितना था हमारे पास 5 सेकंड। 5 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगी, तो 90 को पहले चेंज किया, किसमें चेंज किया हमने 90 को चेंज किया हमने
मीटर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में आएगा, हमें मीटर में चाहिए, और ये किसमें है, सेकंड में। तो 5/18 को सॉल्व किया, इसको हमारे पास आ गया फास्ट ट्रेन का जो डिस्टेंस है, जो फास्ट ट्रेन की दूरी है वो कितनी है, 125। अब हमने पूरा लिया, पूरे में दोनों ट्रेनों तब दूसरी ट्रेन को पार कर रहे हैं तो 30 सेकंड ले लिया। इसका मतलब जो स्पीड है वो हमें निकालनी पड़ेगी। यदि ट्रेनें एक ही तरफ चल रही हो तो क्या होता है, उनको ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस कब करते हैं, सेम डायरेक्शन में। तो वो सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो अब इनकी जो ओवरऑल रिलेटिव स्पीड बनेगी तो वो कितनी बनेगी, जब दोनों ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो बनेगी 30। तो स्पीड है मेरे पास आई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस है, अब यहाँ पे दोनों स्पीडों का काम तो हमने खत्म कर लिया। दोनों डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, जोड़ते हैं। डिस्टेंस मैं बार बार बोलूंगा हर एक क्लास में, क्योंकि डिस्टेंस को हमेशा प्लस करना है। ट्रेनों का जो स्पीड है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे, और साथ में टाइम लेंगे जो पूरा पार करते हैं। इस डिस्टेंस को पार होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें दिया हुआ 30 सेकंड, जो हमने पहले यहाँ पे 5 लिख लिया था गलती से। बस इसको सॉल्व किया, ये 30 को इधर लेके आए, इसको चेंज कर लिया 5/18 में। हमने सॉल्व करके देखा, 5 गुना 5 25, 25 गुना 10 250। तो उस 250 में से ये दोनों का मिला के डिस्टेंस 250 है। उसमें से फास्ट ट्रेन 125 मीटर की है, तो स्लो भी कितने की होगी, 125 मीटर की। ऑप्शन नंबर हमारा आ गया था 3। अगला क्वेश्चन देखिए, 225 मीटर लंबाई की एक ट्रेन, एक खड़ी ट्रेन को, अब ट्रेन को तो पार कर रही है लेकिन वो ट्रेन खड़ी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रेन का डिस्टेंस तो लेंगे लेकिन दूसरी ट्रेन की स्पीड नहीं लेंगे, क्योंकि वो खड़ी है, वो चल ही नहीं रही। एक खड़ी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, मींस व्यक्ति को पार करना है, और ट्रेन को भी नहीं करना, अब ट्रेन का डिस्टेंस भी नहीं लेंगे। वेरी गुड, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 225 मीटर लंबाई किसकी, एक ट्रेन की। यहाँ पे हमें ट्रेन का डिस्टेंस दिया भी होता, हमने फिर भी नहीं लेना था, लेकिन बढ़िया बात है यहाँ पे दिया ही नहीं। एक खड़ी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करती है, तो व्यक्ति को पार कर दिया तो वो 225 मीटर डिस्टेंस ही मिलेंगे, क्योंकि वो ही कवर हो रहा है। तो हमने बताना है ट्रेन की चाल कितनी है, ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो जो स्पीड हमने बार बार बोला कि ट्रेन की जो स्पीड होगी वो उस ट्रेन का डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, क्या होगा, टाइम। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ट्रेन की गति पूछी हमसे, चाल पूछी है, ये मीटर में है, वो सेकंड्स में, मीटर सेकंड में आ जाएगा। आदमी को ही पार करना, फिर दोबारा से समझा रहा हूं, आदमी को ही पार करना, मींस ट्रेन की ही लंबाई आएगी मेरे पास। स्पीड हमने पता करनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास है जो ट्रेन का डिस्टेंस है। ट्रेन का डिस्टेंस कितना, 225, और 225 किसमें है, मीटर में ही है। 225 मीटर, और कितने समय में पार करती है व्यक्ति को, 2.5 सेकंड में। 2.5 सेकंड में 12.5 सेकंड में, 12.5 सेकंड मतलब 12.5, और ये दशमलव का जो 10 है वो कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 25 के पारे में इसको काटते हैं, 25 के पारे में ये 5 नंबर पे गया, 25 5 125, ये 9 नंबर पे गया। 5 के पारे में 10 कितने नंबर पे गया, 2 नंबर पे गया, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 18, मतलब 18 सेकंड्स में स्पीड है तो 18, ये मीटर है, ये सेकंड है, 18 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई। 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड आ जाएगी। इसकी चाल आ जाएगी 225 मीटर लंबाई वाली ट्रेन की, 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ट्रेन दिया और ट्रेन को खड़ा कर दिया। चाहे ट्रेन को खड़ा कर दिया, हमने अब ट्रेन को तो नहीं पार करना ना, हमने किसको पार करना, व्यक्ति को। व्यक्ति का डिस्टेंस तो हमें लेना नहीं है, चाहे व्यक्ति कहीं मर्जी बैठा है, ठीक है, व्यक्ति का डिस्टेंस लेना, क्योंकि व्यक्ति कहीं मर्जी बैठा है और दिया भी नहीं हुआ हमें, तो 225 डिस्टेंस वो कवर करेगी। व्यक्ति को 12.5 सेकंड में पार कर दिया, 12.5 सेकंड से ऊपर आ गया, और इसको सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, 18, उसकी चाल आ गई 18 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसके समांतर पथ पर खड़ी 150 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ट्रेन ने ट्रेन को पार करना है, दोनों डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस तो है ना, ट्रेन ने ट्रेन को पार करना है,
तो उसको कितना समय लगेगा, स्पीड हमें दी हुई है। डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते हैं। दूसरी खड़ी है इसलिए उसकी हमें जो है स्पीड नहीं दी हुई, और दी भी होती और वो खड़ी होती फिर हमने उसका कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो चल नहीं रही। तो हमारे पास 100 मीटर लंबी ट्रेन थी, हमने पता करना है टाइम, सेकेंड्स, टाइम पता करना है। तो यदि टाइम पता करना है, जब भी टाइम पता करना हो हमेशा डिस्टेंस को किससे बात करते हैं, स्पीड से। तो टाइम पता करना है, कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस मेरे पास कितना है 100 मीटर, किसका, इसमें अब 2 ट्रेनों का डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन जो 1 प्लस डिस्टेंस ऑफ ट्रेन 2, क्योंकि ट्रेन को पार कर रही है, तो ट्रेन को पार कर रही है, दोनों ट्रेनों का डिस्टेंस लेंगे, दोनों की लंबाई को लिखेंगे हम। तो दोनों की लंबाई मिला के आगे 150 और 100 250, 250 ऊपर आया मेरे पास, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा स्पीड। स्पीड आएगी जो ट्रेन पार कर रही है 60, और आंसर किसमें है, सेकंड्स में पूछा हुआ है, सेकंड्स में पूछा है तो ये 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करूंगा तो मेरा यहां पे आ जाएगा 5, और जो 18 है वो हम ऊपर डालते होते हैं। इसको सॉल्व करो, आपका टाइम किसमें आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है, इसको हमने चेंज कर लिया मीटर सेकंड्स में। तो ये 0 से यदि ये 0 कैंसिल करते हैं, 5 से यदि 25 जाता है 5 नंबर पे, और 6 से 18 जाता है 3 नंबर पे। नीचे कुछ नहीं बचा मेरे पास, 5 को 3 से गुना करूंगा, 15 जो है 15 सेकंड्स लगेंगे, जितने टाइम में ट्रेन जो है खड़ी हुई ट्रेन को पार कर जाएगी, क्योंकि ट्रेन क्या है, खड़ी है, इसलिए हमने स्पीड तो यही लेनी है, और फिर स्पीड डिस्टेंस हमेशा दोनों का ऐड करना है। यदि उसी ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता, इसी ट्रेन में यदि व्यक्ति बैठा होता और ट्रेन इसी समय में व्यक्ति को पार कर रही होती स्पीड से, तो हमने ये 150 मीटर उस कंडीशन में नहीं लेना है, ठीक है। व्यक्ति को पार करेगी तो अपने आप को ही पार करेगी, और यदि ट्रेन को पार कर रही है तो ट्रेन का डिस्टेंस फिर लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड बताना है, आसान सा क्वेश्चन है, ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाली हूं बीच बीच में कि आपको पिछली बातें याद रहें, लेकिन हर एक क्वेश्चन में बातें आ रही हैं। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। तो बार बार क्यों ये पढ़ाने में आपको ये चीजें पता लगती रहे कि जब भी पोल पार होता है तो पोल का डिस्टेंस नहीं होता, आदमी का डिस्टेंस नहीं होता, खंबे का डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। तो हमने पता करना है ट्रेन की स्पीड, हमने लिखा एस, स्पीड पता करनी है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो सिर्फ रेलगाड़ी का डिस्टेंस आएगा, ट्रेन की लंबाई आएगी। तो ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है, और उसको आपने भाग कर देना है, किससे भाग कर देना आपने, टाइम से। तो टाइम देखिए आपके पास कितना है, टाइम आपके पास है 15 सेकंड। तो स्पीड जो है, यदि ट्रेन की लंबाई मेरे पास 300 मीटर है तो 300 मीटर को मैं 15 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 15 को 300 से काटा कितना आ गया, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर, तो 15 सेकंड में 300 मीटर। अब हमें जो ऑप्शन दी हुई है वो दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो ये भी कंसेप्ट आपको पता है कि 18 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तो बड़े में जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। 5 के पड़े पे 20 काटा 4 आया, 18 को 4 से गुना किया 72 आया। तो 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर सेकंड में पूछा होता तो 20, किलोमीटर पर आवर में पूछा तो 72। 72 मतलब 72, मतलब ऑप्शन नंबर 1। पढ़े क्वेश्चन को ध्यान से। दो ट्रेन जो विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। जब डायरेक्शन विपरीत हो तो उनकी स्पीड हमेशा जुड़ती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकंड में और 32 सेकंड में पार करते हैं, तथा एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं। उनकी गतियों का अनुपात क्या है। यदि दो ट्रेन
एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 25 सेकंड में तथा 32 सेकंड में पार करती हैं और एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर देती है। मींस कहने का दोनों ट्रेनों की स्पीड अलग अलग है। यदि एक ट्रेन उस व्यक्ति को पार करती है तो उसको लगते हैं 25 सेकंड और दूसरी ट्रेन पार करती है उस व्यक्ति को तो दूसरी ट्रेन को लगते हैं 32 सेकंड और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है उनकी, ठीक है। और जब वो एक दूसरे को पार करती हैं तो उनको लगते हैं 30 सेकंड। क्वेश्चन को समझो, बड़े आसान तरीके से करवाऊंगा आपको। यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए कि दो ट्रेन्स को हमें टाइम दिया हुआ है, या तो यहाँ पे हमें टाइम दिया होगा या हमें यहाँ पे स्पीड दी होगी। हमें टाइम दिया हुआ है और हमसे स्पीड के अनुपात पूछा है, ठीक है। तो आपको एक मैं कंसेप्ट करवाऊंगा, आगे एक टॉपिक करवाऊंगा, उसका नाम होगा मिक्सचर या मिश्रण, उसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रण। तो इसको हम मिश्रण के तरीके से कर लेंगे। वो मिश्रण होता क्या है, थोड़ा सा मिश्रण के बारे में बताता हूं कि यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, ठीक है, तो आप क्या करो, पहले वाला टाइम देखो कितना सेकंड लगता है। जो ट्रेन 25 सेकंड में एक आदमी को पार करती है तो वो 25 आप यहां पे रख लो, 25 सेकंड, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस जो ट्रेन फास्ट चल रही है वो उसको 25 सेकंड में पार करती है और जो स्लो कर चल रही है वो उसको 32 सेकंड में पार करती है। मतलब ये ट्रेन अपने आप को, आदमी को पार कर रही है तो अपने आप को पार कर रही है, अपने आप को 25 सेकंड में पार कर देती है और ये ट्रेन अपने आप को 32 सेकंड में पार करती है। अब हमें तीसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 सेकंड कब लगते हैं, जब वो एक दूसरे को पार करती हैं। मतलब दोनों की लंबाइयां जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तब 30 सेकंड लग जाते हैं। तो 25 और 32, तो ये 30 जो है बिल्कुल आप मिडल में लिख लो। ये मिश्रण करने का फॉर्मूला है, मिश्रण वाले टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, आप वहां पे जाके मिक्सचर वाला टॉपिक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हम मिश्रण के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब क्या करेंगे, यदि ऊपर हमारे पास टाइम है, यहां पर भी टाइम है और यहां पर भी टाइम है, यदि ऊपर हमारे पास टाइम हो तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं। घटाते कैसे हैं, इस 32 में से ये आप 30 घटा दो, इसमें से जो बीच वाली क्वांटिटी होती है इससे बड़ी होती है और इससे छोटी होती है। तो 30 सेकंड आया मेरे पास, 30 सेकंड 25 से बड़ा होगा और 32 से छोटा है, ठीक है। इनके बीच आएगा हमेशा, इस तरह का समझ भी आपको आएगा। तो 25 और 32 के बीच में 30 रखा। अब हम इस 32 में से इस 2 को घटाएंगे और इधर लिखेंगे 2, और इस 30 में से ये 25 घटाएंगे तो 5 क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। मींस ये जो नीचे आपके पास अनुपात आ जाएगा, ये अनुपात आपके पास आएगा। यदि ऊपर टाइम है तो नीचे ये अनुपात आएगा इनकी स्पीड का, इनकी गति का। तो गति का जो अनुपात है वो इनका होगा 2:5। यहीं पे इसको हम खत्म कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2:5। इसको एक्स वाले तरीके से या फॉर्मूले से भी करवाता हूं, फॉर्मूले से आप करके देखिए, जो बेसिक से करते हो आप, यदि तो इसमें लेंथी बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरीके से टाइम जो है वो हमारा बच जाता है पेपर में। फिर एक बार देखिए, 2 ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूं, ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हूं और वो प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहे हैं। तो व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो पता ही है अभी व्यक्ति का तो डिस्टेंस होता नहीं, मींस अपने आप को पार कर रहे हैं। तो जो ट्रेन फास्ट आ रही है वो तो 25 सेकंड में पार करती है, फास्ट है तो कम समय लेगी, ठीक है। 25 सेकंड लिख लिया, पहले वाला समय पहले लिख लिया। दूसरी ट्रेन 32 सेकंड में पार करती है तो 32 लिख लिया। और जब दोनों एक दूसरे को पार करती हैं तो 30 सेकंड लेते हैं, तो 30 सेकंड आपने बीच में लिख लेना है और आपने यहाँ पे कंसेप्ट लगा देना है। कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, मिश्रण का। मिश्रण वाला टॉपिक जो है वो आपने यदि कर लिया है पहले, यदि आप 4 क्लासेस लगा चुकी हो पहले, तो आपको ये बात समझ लगी होगी। नहीं तो जब आप उस टॉपिक को कर लोगे फिर पता चल जाएगा मिश्रण वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। 25 सेकंड यहाँ पे रखा, 32 सेकंड यहाँ पे रखा, जो दोनों को एक दूसरे को पार करती हैं 30 सेकंड बीच में रखते हैं। छोटे वाला ये बड़े वाला बीच में जो दोनों के बीच आया है, बिल्कुल बड़ा। तो जो 30 में से 25 घटाएंगे, क्योंकि 30 25 से बड़ा है तो वो 5 आएगा इधर, ठीक है। और 32 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा इधर। मतलब कहने का, यदि
इस बड़े में से ये घटाएंगे तो बिल्कुल इसके डायगोनली लिखेंगे, डायगोनल मींस विकर्ण के रूप में। और यदि 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आएगा, वो उधर आएगा। ऊपर टाइम है तो आपके पास नीचे किसका अनुपात आएगा, हमेशा ऊपर टाइम है तो नीचे स्पीड का अनुपात, ऊपर स्पीड है तो नीचे टाइम का अनुपात। तो हमसे स्पीड का अनुपात ही पूछा गया था, आंसर क्या आ गया 2:5। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं, क्योंकि बेसिक से कंसेप्ट से बहुत बड़ा हो जाएगा ये शॉर्टकट। यदि आपको इस तरह के सम आ जाते हैं तो एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए निकली है, ठीक है, पटना से कहां जाना उसने, हावड़ा, और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर निकलती हैं। जब दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर निकले, मतलब कोई भी समय मान लो आप, मान लो पटना से हावड़ा निकली एक रेलगाड़ी 10 बजे, सुबह 10 बजे निकली, और 10 बजे हावड़ा से निकली पटना की ओर एक रेलगाड़ी, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं बीच में मिल गई। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां, पटना वाली रेलगाड़ी और हावड़ा वाली रेलगाड़ी आपस में मिलने के बाद यह रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। तो इनकी चालों का अनुपात क्या है। तो इसको लिए आपको बड़ी अच्छी ट्रिक और शॉर्टकट बताता हूं कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमें इस क्वेश्चन को समझिए पहले। इस क्वेश्चन में क्या था, एक रेलगाड़ी पटना से चली और हावड़ा गई। पटना से यदि हावड़ा गई, वो मान लो बराबर टाइम पे चलनी चाहिए, बराबर टाइम पे, और लिखा हुआ है कि यदि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए, मतलब एक पटना में खड़ी थी, समझा देता हूं आपको, एक पटना में खड़ी थी और एक हावड़ा में खड़ी थी। ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। तो मान लीजिए यदि ये 10 बजे चली, यहां से 10 बजे सुबह चली, तो वो भी वहां से क्या चली, 10 बजे सुबह ही चली। यदि ये 10 बजे चली तो वो भी 10 बजे सुबह चली गई। अब ये पटना से हावड़ा जा रही है और वो हावड़ा से पटना आ रही है, मीन्स वो ट्रेन इधर आ रही है और ये ट्रेन इधर जा रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, चलती है। अब मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपस में मिल गई होंगी, मिलने के बाद ये जो ट्रेन है, जो पहली ट्रेन यहां से चली थी T1, मिलने के बाद मान लो ये दोनों ट्रेन यहां पे मिल गई, दोनों ट्रेनों का जो मिलाप है यहां पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे T1 पहुंची और इधर से यहाँ पे कौन पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा T2, ये T2 इधर से पहुंची और ये T1 इधर से पहुंची, यहाँ पे इनका क्रॉस हो गया, ठीक है। तो जब T1 और T2 यहाँ पर पहुंच गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस T1 को यहाँ पे हावड़ा, पटना वाली ट्रेन को हावड़ा में पहुंचने के लिए लगे 9 घंटे, 9 आवर्स। ये हमें समय दिया हुआ है भी 9 घंटे लगे मिलने के बाद। और जो ये वाली ट्रेन थी, ये इसने क्या किया, जब मिली T2 यहाँ पे, तो यहां से चली और T2 यहां पहुंच गई और इसको लगे 16 घंटे, और T1 पहुंच गई हावड़ा और T2 पहुंच गई पटना, ठीक है। मिलने के बाद T1 को 9 घंटे लगे कहां पहुंचने में, हावड़ा पहुंचने में, और मिलने के बाद T2 जो ट्रेन हावड़ा से चली थी उसको पटना पहुंचने में लगे 16 घंटे। हमने बताना है इनकी जो अपनी चाल है उसका अनुपात क्या है। तो इसके लिए आप याद रखें हमेशा, इसको मानना मैंने A स्पीड है, इसको मान लिया B, तो हमने निकाला इनकी चालों का अनुपात। तो जो इनकी स्पीड का अनुपात होगा, मतलब इसकी स्पीड यदि S1 है, इसकी स्पीड S2 है, तो इनकी स्पीड का जो अनुपात होगा वो होगा वर्गमूल निकाल देना आपने। पहले रखना है B, इसकी ये स्पीड आएगी, वर्गमूल में अनुपात A, इसकी ये स्पीड आएगी।
तो b यहां पर 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन बाद में देखो यहां पे 16 का वर्गमूल निकाल देना है b हमारे पास है 16, मतलब बाद वाला जो समय है वो पहले लेना है, वो पहले की स्पीड के अनुपात आ जाएगा, और जो पहले वाला समय है वो बाद में लेना है। ठीक है, दोनों को, जो बाद वाला समय 16 है वो b आ गया, और जो 9 है वो बाद में आ जाएगा, यहाँ पे 9 देना, बस इसको यहाँ पे फुट कर देना। 16 का वर्गमूल, आपने वर्गमूल वाला चैप्टर कर रखा होगा तो सबको पता है ये 16 का वर्गमूल क्या होता है, या किस नंबर को उसी नंबर से गुना करें कि 16 आ जाए, तो वो होता है 4, 4 गुना 4 16, तो 4 आ गया, और अनुपात 9 का होता है 3, 3 गुना 3 9, तो 4:3 जो है वो उनकी स्पीड्स की रेशो आ जाएगी, 4:3 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ये मैंने आपको सारा समझाने के लिए लिखा था, आपने सीधा लिख लेना है कि 2 बराबर टाइम पे चली, मिलने के बाद यदि पहली को वहां पहुंचने में 9 घंटे लगे, दूसरी जगह पहुंचने में 16 घंटे लगे, तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, और ये आप शॉर्टकट लगा दो कि बाद वाला जो है उसका रूट अनुपात जो पहले वाला उसका रूट, बाद वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में आएगा, इनका वर्गमूल निकाल लेना है, तो 4:3 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती हैं, उनकी चालों का अनुपात। इसके साथ का क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को एक ट्रेन करती है 27 सेकंड में पार, एक करती है 13 सेकंड में पार, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करनी है तो अपनी लंबाई को पार करनी है, और एक दूसरे को पार करते तो कितना लगता है 23 सेकंड। तो इसको हमने मिश्रण वाले मेथड से किया था। सबसे पहले हमने लिखा पहला जो टाइम है 27, ये ऊपर टाइम था ना 27 सेकंड्स है, जो दूसरा टाइम था वो था 17 सेकंड्स, क्या था 17 सेकंड्स, और जो दोनों को एक दूसरे को पार करने में टाइम लगा था वो हमने कहाँ रखा था, वो हमने बीच में रखा था यहाँ पे, ठीक। फिर हमने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया था मिश्रण वाला, मिक्सचर वाला कंसेप्ट लगाया था, भाई ये इससे बड़ा है इससे छोटा है, ठीक है, इससे ये बड़ा और इससे छोटा। अब डायगोनली लिखेंगे, डायगोनली है ना, तो 27 में से 23 माइनस करेंगे तो 4 यहाँ आएगा, और 23 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 और 3 6, तो 6:4, जो ऊपर टाइम है तो नीचे समय का अनुपात, ऊपर टाइम है ऊपर समय है तो नीचे इनकी चालों का अनुपात आएगा, तो S1 स्पीड 1 तो स्पीड 2, तो इनकी चालों में ये अनुपात होगा, ये फिर कैंसिल हो रहा है 2 के पाड़े में आ गया ये 3 नंबर पे, और 2 के पाड़े में आ गया ये 2 नंबर पे, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 3:2, 3:2 का मतलब है आंसर नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है। तो आज जो सारे हमने क्वेश्चन किए हैं वो अच्छे, उसमें ट्रिक्स वाले भी किए हैं, हमने मिक्सचर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी किए, ठीक है। तो आज काफी हाई लेवल के क्वेश्चन हमने किए हैं। आगे चलते हैं, जो आपके जीडी के एग्जाम के अकॉर्डिंग जिसको हम हाई लेवल बोल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलती है, चलो बनाते हैं इसको पहले, ठीक है, और 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 4 बजे चली और 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? तो एक हमने इससे पहले क्वेश्चन जो किया था वो मिलने के बाद हमें समय दिया था, ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मेरठ से ए रेलगाड़ी चली 4 बजे और बी रेलगाड़ी गाजियाबाद से 4 बजे चली, है ना। ए से चले कि वो 5 बजे पहुंची, 4 बजे चल के 5 बजे पहुंची, और जो बी है वो गाजियाबाद से शाम को 5 बजे चली और 5:30 बजे पहुंची, ठीक है। तो हमने बताया दोनों रेलगाड़ियां कितने समय पर आपस में मिली होंगी। देखिए थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, ये
है मेरे पास मेरठ, मेरठ, ठीक, और एक मेरे पास है यहां पर गाजियाबाद, ये मैंने बनाया गाजियाबाद, वो मेरठ है और ये क्या है गाजियाबाद। मेरठ से चलती है वो 4 बजे, ठीक है, 4 बजे मेरठ से चलकर और पहुंचती है 5 बजे गाजियाबाद। एक ट्रेन, जो ट्रेन ए है वो 4 बजे यहां पर थी और 5 बजे ट्रेन यहां पर पहुंच गई। दूसरी ट्रेन भी 4 बजे चल रही है, गाजियाबाद वाली जो हमारी बी ट्रेन है, जो हमारी बी ट्रेन है वो गाजियाबाद से कितने बजे चल रही है, 4 बजे। लेकिन मेरठ, मेरठ कितने बजे पहुंच रही है, मेरठ पहुंच रही है वो 5:30 बजे, 5:30 पे पहुंच जाती है वो मेरठ, जो लाल गाड़ी है। और जो येलो गाड़ी है वो चलती है, ए गाड़ी वो चलती है मेरठ से 4 बजे और पहुंच जाती है 5 बजे कहां पर, गाजियाबाद में, ठीक है, गाजियाबाद में 5 बजे पहुंच। अब हमने बताना है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो आपस में मिली होंगी। ये मेरठ से गाजियाबाद जा रही है, ये गाजियाबाद से मेरठ जा रही है, तो आपस में कितने बजे वो आपस में मिली होंगी, ये समय बताना है। इसको भी हम ना कौन से कंसेप्ट से कर लेते हैं, टाइम एंड वर्क वाले में, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। टाइम वाले, टाइम एंड वर्क जब जो मैंने आपको टॉपिक कराया था उस तरीके से कर लेते हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो ए है, जो ए है उसको कितना समय लगता है। ए को लगता है 4 बजे चली 5 बजे पहुंची 60 मिनट, ए को कितना लगता है 60 मिनट, है ना। और बी को कितने लगते हैं, बी को लगते हैं 90 मिनट। तो दोनों को मिलाकर कितने लगेंगे, ठीक है। यदि ए कोई काम 60 घंटे में कर रही है, ये काम 60 घंटे में कर रही है और ये काम कर रही है 90 घंटे में, क्योंकि इसको 1.5 घंटा लगा है। ए काम 60 घंटे में ट्रेन कर रही है और बी ट्रेन काम कर रही है 90 घंटे में, और दोनों बराबर टाइम पे चले हैं। बराबर टाइम पे यदि चले हैं तो क्या करेंगे, भी दोनों ही काम करने शुरू हो गए 4 बजे, दोनों ही 4 बजे काम करने शुरू हो गए, तो क्या करेंगे हम, इसको इस कंसेप्ट से कर लो, आसानी से हो जाएगा। भी ए लेती है 60 मिनट, बी लेती है 90 मिनट, बराबर काम करना शुरू किया है, तो मिलकर कितना टाइम लेंगे, 60 और 90 का एलसीएम आ गया 180। टोटल वर्क ये करवा लिया हमने, है ना। तो कितने मिनट लगेंगे, ये 60 मिनट है, ये 90 मिनट है, ए और बी को कितने मिनट टोटल लगेंगे, तो यहाँ पे हम टोटल मिनट निकाल देते हैं। 60 मतलब ये 3 की एफिशिएंसी चल रही है, ये 2 की एफिशिएंसी चल रही है ना। तो 180 वर्क है, 180 को यदि 5 से भाग करोगे तो इसका डबल 360, 360 का आ जाएगा 36। 36 मिनट में वो 36 जो मिनट है, 36 मिनट में वो मिल जाएंगी, 36 मिनट में वो मिल जाएंगी। 36 मिनट क्या आ गया, 36 मिनट मतलब दोनों यदि 4-4 बजे चल रही हैं, यहां से 4 बजे चली 5 बजे पहुंची, यहां से 4 बजे चली 5:30 बजे, तो 4:36 में इनका मिलाप होगा। 4:36 मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये कंसेप्ट आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा टाइम एंड वर्क का। इसके 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, उसमें अकॉर्डिंग जो हमारे एनालिसिस हमने किया है उसके कोई 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक के आने हैं टाइम एंड वर्क के। तो यदि ये आपने टॉपिक किया होगा तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। नहीं आई तो पहले आप ये वाला टॉपिक कीजिए, ठीक है, उसके बाद पता लग जाएगा ये 60-90 ये टाइम एंड वर्क से कंसेप्ट से आप इसको आसानी से कर दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी ए से सुबह 7 बजे बी की ओर चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर चलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वह कितना समय लेंगे। अब इस क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो समय है वो बराबर नहीं है। देखिए 2 स्टेशन है ए और बी,
एक स्टेशन ये ए है, एक स्टेशन ये बी है, ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी ए से चलती है, यहां पर ए पे क्या है, ट्रेन 1 है, ठीक है, और कितने बजे चलती है, 7 बजे चलती है, 7 बजे, 7 सुबह 7 AM 7 बजे चलती है यहां से ट्रेन 1। और एक रेलगाड़ी चलती है यहां से ट्रेन 2, और वो कितने बजे चलती है, 8 बजे। बी ट्रेन जो है 8 बजे चलती है, 8 पूरे 8 बजे, 8 बजे का टाइम है उसका 8 AM, ठीक। ए की जो स्पीड है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है। और जो बी की स्पीड है वो आपके पास है, बी की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको, यहां पे मैंने समझाया आपको। देखिए 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है, ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन है बी है, ये दोनों स्टेशन थे। स्टेशन ए से एक ट्रेन T1 सुबह 7 बजे चलती है, स्टेशन बी से दूसरी ट्रेन 8 बजे चलती है। अब इनका टाइम बराबर नहीं है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको नहीं कर सकते, टाइम बराबर नहीं। पहले टाइम बराबर करना, टाइम बराबर कर लो आप, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमने बताना है वो किस समय मिलेंगी, मिलना इन्होंने भी है, तो इसको करने का तरीका क्या है, इनकी स्पीड भी दोनों की हमें दी हुई है, तो इसको तो हम कंसेप्ट से ही कर लेंगे, इसी कंसेप्ट से कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन चली है भाई, सबसे पहले चली है ये वाली, है ना, 7 बजे चली है और वो चली है 8 बजे। तो पहले वो तो चली नहीं अभी तक, है ना, पहले इस ट्रेन को चलाते हैं कि ये देखो कि ये 1 घंटे में, मतलब 8 बजे ये ट्रेन 8 बजे, यहाँ पे बज गए 8, और 8 बजे कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी जब ये अकेली चल रही है। ट्रेन 1 जो ए स्टेशन चली है पहले चली है, 7 बजे चली है, तो इनका पहले टाइम बराबर कर लो आप। टाइम बराबर करने के बाद फिर देखते हैं भी 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ए ट्रेन कितना चल जाएगी। ए ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 से 8 1 घंटा ही बन रहा है, तो 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर कवर कर जाएगी, और 25 किलोमीटर कवर करके यहां पे पहुंच जाएगी। यहां पे पहुंच गई, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 8 बजे यहां पे पहुंच गई। अब क्या होना है, अब उसके बाद तो मिलेंगी, अब 8 बजे ये यहाँ पे 25 किलोमीटर दूर है, तो 110 जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस था उन दोनों का, उसमें से 25 किसने कवर कर दिया, ए ने पहले चल के कवर कर दिया। तो 110 में से पहले 25 घटा लो आप, 110 में से भी आप 25 घटाओगे तो कितना आएगा, 85 किलोमीटर। तो अब इनके बीच जो दूरी रहेगी यहां से लेके यहां तक वो है 85 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना, बस इतनी सी बात समझने वाली थी। उसके बाद तो फिर हमने फॉर्मूला लगाना जो हम यूज करते हैं। समय हमने पता करना, क्या पता करना, कितना समय लगेगा। तो समय कैसे निकालते हैं, समय निकालने का तरीका होता है जितनी दूरी तय करनी है, दूरी कितनी तय करनी है, 85 किलोमीटर। ये इस तरह के क्वेश्चन में आपको आगे टॉपिक आएगा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, उसमें करवाऊंगा आपको। आ गया, चलो मैं करवा देता हूं, लेकिन ट्रेन वालों में ट्रेन का डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ट्रेन के कंसेप्ट वाला नहीं है क्वेश्चन। लेकिन इतना देर पहले चलेगा, इतना देर लेट जाएगा, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन किसमें आते हैं, वो आते हैं हमारे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड में। कर लीजिए आप, इसलिए आराम से समझा रहा हूं आपको धीरे धीरे, ठीक है। 85 किलोमीटर जब दोनों बराबर टाइम हो गया, दोनों का टाइम बराबर करने के बाद ये भी 8 बजे, ये भी 8 बजे, अब हमें पता है समय निकालना है इनका। तो ये 85 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अब जो ऑपोजिट जा रही हैं, ऑपोजिट आ रही है, ऑपोजिट में स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। मतलब 1 घंटे में 20 वो चलती है और 1 घंटे में 25 ये चलती है, 25 और 20 55। तो 55 जो है इसको हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस 85 कवर करना, किस स्पीड से कवर होगा, अब डिस्टेंस 55 की स्पीड से कवर होगा। उधर से वो 20 चल रही है, इधर से ये 25 चल रही है,
तो ओवरऑल एक घंटे में कितनी चल रही है, 55 चल रही है। ऑपोजिट में स्पीड को ऐड कर देते हैं, इसको आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये किसमें है, 55 हमारे पास है किलोमीटर पर आवर में और 85 किलोमीटर में, ठीक है। तो 55 को यदि हम 85 से करें तो ये 5 के पहाड़े में कितना आ गया, 20 और 25 होगा 45 सॉरी 20 और 25 स्पीड लगाना है नीचे, 45 आएगा 45। तो 85 और 45 को यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, एंड हमारी घंटे आएंगी, है ना। तो 5 के पहाड़े में कैंसिल किया इसको, ये आया 9 बार और ये आया 17 बार। 17/9 का मतलब है 9 एकम 9, 1 से 8/9, 1 से 8/9 मतलब ये कहाँ पे गड़बड़ हो गया भाई, 110, 25 कवर कर लिया, 110 में से 25 घटाया तो आ गया 85 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर आना है। समय कितना लगेगा, समय लगेगा इनको, और किस स्पीड से जा रही हैं, 25 की स्पीड से ये जा रही है और 20 की स्पीड से वो जा रही है, तो 45 को यदि हम 85/45 इसको मीटर सेकंड में क्यों करेंगे भाई, टाइम ही निकालना है ना। ऊपर तो किलोमीटर है और नीचे किलोमीटर पर आवर है। 45, 5 के पहाड़े में 9, 5 के पहाड़े में 17। चलो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन में गड़बड़ है क्या है, इस क्लास को फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस क्वेश्चन को 47 से हमने खत्म किया, अगली क्लास हम 47 से शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन से, ठीक है। स्टेटमेंट में फिर एक बार चेक कर लूंगा इसकी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था, जो चल रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, है ना। क्लास 4 थी आज की, और आज क्लास 4 में हम कहां पे पहुंच गए हैं, 47 नंबर क्वेश्चंस पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसके हम नियर अबाउट 70 के करीब, 70 या 80 के करीब क्वेश्चन करवाता हूं। लगभग 2 क्लासेस की और लगेंगी और हमारा ये टॉपिक है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।